नमस्कार, मेरा नाम है अबरार खान और आप देख रहे हैं एग्रीडेश इन्फो। तो आज हम जो सीरीज़ है हमारी प्लांट न्यूट्रिशन, उसमें हम कुदरती पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। कुदरती पोषक तत्व 3 होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन प्लांट न्यूट्रिशन में क्या काम करता है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फसल में होने वाले शुष्क पदार्थ में लगभग आधा हिस्सा 45% कार्बन का होता है। फसल में जब हम पूरा उसकी नमी निकाल देंगे और उसके बाद हम उनके न्यूट्रिशन को अलग अलग करेंगे तो उसमें लगभग आधा हिस्सा सिर्फ कार्बन का ही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 अवशोषित करते हैं और यही उनके कार्बन का स्रोत होता है। चूँकि पौधों को कार्बन वायुमंडल से मिल जाता है तो हमें कार्बन अलग से कोई फर्टिलाइज़र के ज़रिए देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर प्रकृति में चलने वाली कार्बन चक्र द्वारा कार्बन का पुनः उपयोग होता रहता है। कैसे? चूँकि पौधे खुद भी श्वसन करते हैं और पौधों के अलावा जो जीवधारी है वो भी श्वसन करते हैं। तो श्वसन में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ते हैं। तो इसी तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस चक्र के द्वारा क्या होता है कि पूरी उसके अंदर वायुमंडल के अंदर उसका पुनः उपयोग होता रहता है। फसल में लगने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बन ही होता है। बिल्कुल होगा। जैसे श्वसन के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि वो CO2 लेते हैं, उसी CO2 को वो ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, उससे उनकी ऊर्जा बनती है। ऊर्जा के बाद वो उसी के ज़रिए हमको ऑक्सीजन देते हैं। पौधे द्वारा निर्मित पदार्थों में प्रोटीन, स्टार्च, लिगेंड्स एंड सेलुलोज में कार्बन एक अभिन्न अंग होता है। जो इन प्रोटीन्स वगैरह, सेलुलोज वगैरह में जो पार्ट किसका रहता है? कार्बन का रहता है। ठीक है। फसलों एवं जीवों के अवशेष, हरी खाद, मलमूत्र इत्यादि के माध्यम से भूमि में कार्बन वापस लौटाया जाता है। जैसे हम जो भी फर्टिलाइज़र्स डालते हैं या और मिनरल्स डालते हैं, जो भी हमारे वहाँ पे खाद वगैरह, ये पौधे या हमारे जो जीव जंतु के अवशेष रहते हैं वो जब सड़ते हैं, गलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है उनका, तो कार्बन जो हमारे अंदर है या जो अदर जो जीवधारियों के अंदर उनके बॉडी का पार्ट है वो वापस कहाँ चले जाता है? ज़मीन के अंदर चले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पौध पदार्थों में 6% तक रहता है। ठीक है। फसल की हाइड्रोजन की आवश्यकता संपूर्ण जल के द्वारा पूरी हो जाती है। ठीक है। जल का सूत्र क्या है? H2O। तो पूरी की पूरी आवश्यकता हाइड्रोजन की किससे पूर्ण हो जाती है? जल के द्वारा हो जाती है। इसलिए हमको हाइड्रोजन भी किसी फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः फसल में कभी हाइड्रोजन की कमी जल के रहते नहीं पड़ती। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पौधों के विभिन्न भागों का निर्माण में सहायता करता है। श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता लगती है उसमें हाइड्रोजन प्रमुख भाग होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। जब सूर्य प्रकाश नहीं होता, जब पौधे नॉर्मल हम जैसे श्वसन कर रहे हैं वो श्वसन करने लग जाते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर वहाँ पे जो उनको श्वसन की क्रिया में हाइड्रोजन एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत अंदर उनके बॉडी के अंदर काम करता है। ठीक है। फिर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर 45% तक पाया जाता है। ठीक है। कोशिका में चलने वाले श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है। क्योंकि श्वसन कर रहे हैं, श्वसन में क्या लेंगे? पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो श्वसन की क्रिया में भी ऑक्सीजन बिल्कुल ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण में पानी के कणों का विघटन होने से ऑक्सीजन भूमुक्त होती है, जो पर्ण छिद्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। पौधों की जड़ों को कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता पौधों की जड़ों में, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। वो कौन सी क्रिया करते हैं? श्वसन की क्रिया। वो जड़ वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा श्वसन की क्रिया करेगा, जिसे वो भूमि में उपस्थित ऑक्सीजन से प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू।